हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज से हम लोग भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, जैसे यूपीएसआई है, यूपीएससी है, आईएएस, तो फ्रेंड्स हम लोग ज्योग्राफी के अब कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज़ स्टार्ट करेंगे जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो, और जो पॉसिबिलिटी है जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं ज्योग्राफी में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? यानी भारत का जो क्षेत्रफल है वो संसार के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, ये पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स 2.43% है। कितना है? 2.43% है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर ये पूछा जाए संपूर्ण मानव जाति का संसार के क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 17% है। कितना परसेंट है? 17%। भारतवर्ष आकार में विश्व का कौन से सबसे बड़ा देश है, तो 7वें नंबर का है। तो भारत से 6 सबसे बड़े देश कौन कौन से हैं? रूस है, ठीक है, कनाडा है, ठीक है, और चाइना है, ठीक है, यूएसए है, ब्राज़ील है, और नेक्स्ट कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 6 हैं और इसके बाद जो है अपना इंडिया पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, हम लोग ऐसे शॉर्टकट में याद कर ले, 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर है। ठीक है, अगर हम जैसे इंडिया का मैप देखें तो जो जम्मू कश्मीर का इंदिरा कॉल है तो वो 8 डिग्री, ठीक है, 4 मिनट उत्तर से, और जो साउथ वाला पार्ट है इंडिया का यानी कन्याकुमारी, ठीक है, तो वहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है, ये हो जाएगा उत्तरी अक्षांश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का रेखांशीय विस्तार कितना है? तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व है। तो ये 68 डिग्री यानी गौरामोता, ठीक है, और ठीक है गौरामोता जाएगा, ठीक है, और नेक्स्ट ये 97 डिग्री 25 मिनट ये किबिथु जाएगा। ठीक है, किबिथु, ठीक है, किबिथु जाएगा। यानी जो गौरामोता है ये गुजरात साइड पे है और किबिथु कहाँ पे है? ये अरुणाचल प्रदेश साइड पे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? यानी सिक्किम से गुजरने वाली जो अक्षांश रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? तो राजस्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो गुजरात, राजस्थान, ठीक है, गुजरात है, राजस्थान है, ठीक है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, ठीक है, झारखंड है, और कौन सा है? वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात के सबसे पश्चिम का और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर का, ठीक है, वलांग किस समय में कितने घंटे का अंतराल होता है? ये बताना है फ्रेंड्स कि इसमें गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में जो टाइम ड्यूरेशन का डिफरेंस है वो कितना है? तो 2 घंटे का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानक समय की आमूर्त रेखा गुजरती है, तो ये कहाँ से गुजरती है? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्रा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा किस नगर से होकर गुजरती है अपने यहाँ? तो ये इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मध्य समय में अंतर पाया जाता है। ग्रीनविच कहाँ पे है? तो ये लंदन में है, ग्रेट ब्रिटेन में, और तो यानी भारतीय मानक समय कितना है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, और ये
कहाँ, मतलब कितने घंटे का अंतर है, तो 5.5 घंटे का अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु है, जो भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट है, और ये कितने डिग्री पे है, तो 6 डिग्री 45 मिनट पे है। अगर ये पूछा जाए कहाँ पे है, तो ये ग्रेट निकोबार में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिम में राज्य है कौन से, तो अरुणाचल प्रदेश है और गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी होगा, ठीक है, बंगाल की खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी होगा फ्रेंड्स, ठीक है, बंगाल की तरफ अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं, तो कौन सा स्थान है, कन्याकुमारी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, तो कौन से हैं, तो मेघालय है, असम है, त्रिपुरा है और वेस्ट बंगाल है। ओके फ्रेंड्स, मेघालय, असम, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं, तो अरुणाचल प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल और सिक्किम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से लगती है, तो अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य कौन कौन से हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम है, ठीक है। यानी ये राज्य हैं जो म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं, हमारे यहाँ के राज्य हैं। पाकिस्तान से सीमा कौन कौन से राज्य साझा करते हैं, तो पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, राजस्थान है, गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य कौन कौन से हैं, तो सिक्किम है और बिहार है, ठीक है। यानी ऑप्शन में अभी यही था, सिक्किम और बिहार, बाकी और भी सारे हैं, अपने यहाँ का यूपी है, उत्तराखंड हो जाएगा, ठीक है, वेस्ट बंगाल हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे राज्य हैं जो नेपाल से भूमि साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है, तो किसके साथ है, तो बांग्लादेश के साथ है, ठीक है फ्रेंड्स। किसके साथ है, किसके साथ है फ्रेंड्स, तो बांग्लादेश, ठीक है। और कितनी है, तो 40, ठीक है, ये 40,96.7 वर्ग किलोमीटर है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी लाइन जाती है, तो रेड क्लिफ लाइन जाती है, ठीक है। और ये 1947 में मतलब सर रेड क्लिफ महोदय ने इसे डिसाइड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का उदाहरण है, तो अध्यारोपित सीमा का। फ्रेंड्स, जो क्या बोलते हैं, कई सारी सीमाएं होती हैं जो प्राकृतिक होती हैं, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच में अध्यारोपित सीमा का निर्धारण, जैसा कि अभी हमने आप लोग को बताया, 1947 में रेड क्लिफ महोदय द्वारा डिसाइड किया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, और ये आप देख सकते हैं कि अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया था। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत और चीन के उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है, तो मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन कहाँ से कहाँ तक जाती है, भूटान के पूर्व से लेकर के, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकमोहन लाइन की सीमा रेखा है तो भारत और चीन के बीच में, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है, तो जल डमरू मध्य के द्वारा अलग होता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, भारत की किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन से मिलते हैं, तो कौन सा है, तो सिक्किम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत से उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलीय पिंड सरका है, तो किस साइड सरका है, तो उत्तर को सरका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय महाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, ठीक है। जो भारतीय उपमहाद्वीप है एक मूलतः एक विशाल खंड का भूभाग था, जिसे क्या कहते हैं, गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड में और क्या क्या आते हैं, तो साउथ अमेरिका आएगा, ठीक है, साउथ अफ्रीका आएगा, और क्या आएगा, अंटार्कटिका आएगा, और ऑस्ट्रेलिया आएगा, और अपना इंडिया आएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, और भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है, ठीक है। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है, तो 4। कौन कौन से, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तट और द्वीप के बीच में, ठीक है ना, ठीक है फ्रेंड्स।
नेक्स्ट है उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग ये जानते हैं कि तराई क्षेत्र वो पाताल तोड़ कुएं होते क्या हैं। तो पाताल तोड़ कुआं ऐसे प्राकृतिक जल स्रोत होते हैं, ठीक है, पाताल तोड़ कुआं जो होता है ऐसे प्राकृतिक जल स्रोत होता है जो धरातल से स्वतः प्रकट होते हैं, मतलब ये अपने आप ही प्रकट होने लगते हैं, ठीक है, और सतह पर जल निकलने लगता है, मतलब ये स्वतः प्रकट होते हैं, अपने आप से प्रकट होते हैं और उसमें से वाटर निकलने लगता है। परंतु जल स्रोत तथा पाताल तोड़ कुआं में अंतर होता है, मतलब ये बता रहा है कि जो जल स्रोत है और पाताल तोड़ कुआं में अंतर होता है। पहले में क्या होता है कि जल स्वतः ऊपर आ जाए, यानी जो पाताल तोड़ कुआं होता है, ठीक है, वो उसमें जल स्वतः ऊपर आ जाता है। परंतु दूसरे के लिए यानी जो नेक्स्ट जल स्रोत है वो दूसरे के लिए यानी पाताल तोड़ कूप में मनुष्य को धरातलीय सतह पर पहले कुआं खोदना पड़ता है और बाद में जल स्वतः निकलने लगता है। ठीक है, पाताल तोड़ अपने भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार हम लोग और देख लेते हैं अच्छे से पाताल तोड़ कुएं के बारे में। तो पाताल तोड़ कुआं ऐसे प्राकृतिक जल स्रोत होते हैं जो धरातल से स्वतः ऊपर प्रकट होते हैं और सतह पर जल निकलता रहता है। परंतु जल स्रोत तथा पाताल तोड़ कुएं में अंतर होता है। प्रथम में जल स्वतः ऊपर आ जाता है, परंतु दूसरे के लिए यानी पाताल तोड़ कूप में मनुष्य को धरातलीय सतह पर पहले कुआं खोदना होता है और बाद में जल स्वतः निकलने लगता है। पाताल तोड़ कुएं अपने यहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल का कुटानाड प्रसिद्ध है। केरल का कुटानाड प्रसिद्ध है, तो ये क्या है? भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। ओके फ्रेंड्स, तो केरल का कुटानाड किस लिए प्रसिद्ध है? तो भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या बोल रहा है? यह समुद्र तल से नीचे अपनी खेती के तरीकों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, खेती के तरीकों के लिए प्रसिद्ध है और इसे केरल का धान का कटोरा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? केरल का धान का कटोरा किसे कहा जाता है? कुटानाड को। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों में हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? तो ग्रेटर हिमालय है। ठीक है फ्रेंड्स, बृहत हिमालय श्रेणी है, तो हमें पता होना चाहिए 3 श्रेणियां हैं। ग्रेटर हिमालय है, ठीक है, यानी सबसे प्राचीनतम श्रेणी है, उसके पश्चात लघु हिमालय श्रेणी है, देन शिवालिक जो कि सबसे नवीनतम है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर भारत में हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो भाबर कहा जाता है। नेक्स्ट, भाबर किसे कहते हैं? उप हिमालय क्षेत्र के गिरिपदीय क्षेत्र में, गिरिपदीय मतलब पर्वत का जो नीचे वाला पार्ट होता है, तो गिरिपदीय क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तिस्ता के बीच फैले मैदान, समतल मैदान को, मतलब जहाँ से सिंधु नदी फ्लो करती है और तिस्ता नदी, तो इन दोनों के बीच फैले समतल मैदान को क्या कहता है? भावर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह सामान्यतः 8 से, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, एक एक्सप्लेनेशन है कि 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी हिमालय नदियों द्वारा अचानक ढाल भंग होने कारण शिवालिक के अग्र क्षेत्र में, ठीक है, यहाँ क्षेत्र होगा, अग्र क्षेत्र में की गई कंकड़ और बजरी के जमाव से निर्मित मेखला होती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं आप लोग, जो अभी हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज किया, मतलब समझ सकते हैं पार्ट 1 है ज्योग्राफी का। आगे ही ऐसे हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जो ज्योग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और संभावित क्वेश्चंस भी करेंगे जहाँ जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हों। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नई एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे साथ में। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।